संसद में मणिपुर हिंसा पर हंगामा लगातार जारी है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों सदनों को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के कारण सुर्खियों में रहा। मणिपुर हिंसा पर हो रहे शोर शराबे के बीच संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ के आसन के करीब आकर जोर जोर से बोल रहे थे। धनखड़ ने लगातार उन्हें अपनी सीट पर जाने का आदेश दिया। जब संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए तो सभापति ने उनका नाम लेकर चेतावनी दी। इसके बाद सभापति धनखड़ ने पीयूष गोयल के प्रस्ताव पर उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संजय सिंह be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. निलंबन के बाद संजय सिंह गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। उनका साथ देने हाल ही में बने इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी सामने आईं। प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना पड़ेगा और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी आखिर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। कारगिल के युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार वो ये कह रहे हैं कि मैंने देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। नंगा करके परेड कराया जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। घर तो रूल्स के खिलाफ है। आज भी संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे। ये वेल में हमेशा लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। वेल में एक बार जाने का मतलब ही उसको सस्पेंशन कर दिया जाए, ये कोई रूल बुक का कहावत भी नहीं है और रूल बुक में छोड़ के भी कॉन्वेंशन भी एक बात होता है। संसद में मणिपुर मसले पर विपक्ष के रवैये को देखकर लगता नहीं कि आगे भी कार्रवाई ठीक से चल पाएगी। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने दे रहा है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। हाल ही में वजूद में आए विपक्षी मोर्चे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने कार्यस्थगन के नोटिस दिए। उनकी मांग है कि सरकार नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराए। हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन खड़गे अपनी बात पर कायम रहे। जाहिर है नवगठित इंडिया गठबंधन ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है और मौजूदा हंगामा इसी बात की तस्दीक करता है। अगर बात बजट सत्र की करें तो यह सत्र भी अडानी मामले में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी के गठन की मांग करता रहा। नतीजा ये हुआ कि बजट सत्र में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। बजट सत्र की उत्पादकता केवल 34.85% रही। वहीं राज्यसभा की उत्पादकता महज 24.4% रही। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों का व्यवहार देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए नुकसानदेह है। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद में अव्यवस्था एक नई परिपाटी बनती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। संसद के कामकाज को ठप करके उसे एक राजनीतिक हथियार बनाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब मानसून सत्र में मसला मणिपुर हिंसा है और हंगामा लगातार जारी है। मौजूदा सत्र 11 अगस्त तक चलना है, लेकिन जिस तरह का हंगामा हो रहा है उससे आगे भी संसद चलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। चुनाव आज तक।